तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। आज प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो साउंड वेव है इसके अंदर एको और रिवर्बरेशन क्या होता है। आज हम एको को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई, एको एक ऐसी चीज है जो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, कभी ना कभी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में जरूर करी होगी। हो सकता है बस आपको उसका नाम नहीं पता था, तब आपको उसकी टेक्निकलिटी नहीं पता थी, लेकिन एको आपको जरूर पता होगा। एको का मतलब होता है आवाज का गूंजना। आवाज का गूंजना। बोले सर, अगर कभी मैं वॉशरूम जाता हूं तो आवाज गूंजती है मेरी वहां पर, अगर मैं गाने गाता हूं बैठ के, तो क्या उसको एको कहते हैं? नहीं भाई, वो एको नहीं है। बोले सर फिर क्या है एको? एको बेटा तब आपने तब एक्सपीरियंस किया होगा जब आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, किसी हिल टॉप पे गए हो, किसी माउंटेन पे चढ़े हो। अगर किसी बहुत हाई एरिया पर अगर आप गए हो, तो वहां पर आपने जब भी चिल्लाया होगा, अपना नाम लिया होगा, तो आपको सुनाई दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ क्षितिज, तो क्षितिज 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 क्षितिज, ऐसे बार 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 4 से 5 बार मेरा नाम रिपीट होगा, क्लियरली रिपीट होगा। उस रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? एको कहते हैं। ठीक है, एको क्या होता है बेटा? रिपीटेशन ऑफ साउंड जब भी किसी हम हाई एरिया से करें, ठीक है, या फिर साउंड जब भी आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस सुनाई दे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो साउंड क्लियरली सुनाई देना चाहिए। ठीक है, जो आपने बोला एज इट इज एग्जैक्ट सेंटेंस रिपीट हो, तो उसको हम कहते हैं साउंड एको। एको क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन इट इज हर्ड आफ्टर अ शॉर्ट डिले। ठीक है, जब एक डिले के बाद वो साउंड वापस रिपीट होता है क्लियरली, उसको हम क्या कहते हैं? एको। एको में याद रखिएगा, साउंड वेव रिपीट होगा और एक डिले के बाद रिपीट होगा, इसलिए मैं बोलूंगा क्षितिज, फिर क्षितिज 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 क्षितिज, ऐसा सुनाई देगा। बार बार मेरा नाम रिपीट होगा एक हल्के से बहुत कम टाइम के डिफरेंस के साथ, बट कंडीशन ये रहेगी कि वो जो रिपीटेशन है वो क्लियरली सुनाई देगा, मुझे एकदम क्लियरली पता रहेगा कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है वापस से। मतलब एको के अंदर जब भी साउंड रिपीट होता है तो क्लियर साउंड रिपीट होता है और एक शॉर्ट डिले से रिपीट होगा। ठीक है, सो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज अकर्ड आफ्टर अ सर्टेन डिले एंड इट इज हर्ड बैक टू द लिसनर। जो भी जिसने भी बोला है उसको वापस अगर वो आवाज सुनाई दे रही है तो उसको हम एको कहेंगे। व्हाट इज एको? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव जो एक शॉर्ट डिले के बाद सुनाई देती है, और ओरिजिनल साउंड वेव रिफ्लेक्ट बैक होती है जब लिसनर के पास, तो एक शॉर्ट डिले होता है उसके अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एको कहते हैं। ठीक है, एको अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको कंडीशन ये है कि आपको साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा किसी माउंटेन से या फिर किसी हार्ड सरफेस से। ठीक है, अब बोले सर ठीक है, अगर मुझे मान लो एको क्रिएट करना है, यहां पर क्रिएट करना है, तो यहां पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्या? इस रूम में क्रिएट कर सकता हूँ क्या एको? अगर आप किसी रूम में बैठ के अभी पढ़ रहे हो तो क्या उस रूम में एको क्रिएट हो सकता है? नहीं भाई, उस रूम में एको क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि एको की 2 कंडीशन है। एक तो टाइम गैप होना चाहिए और एक मिनिमम डिस्टेंस। टाइम गैप क्या होना चाहिए कि आपने साउंड वेव बोली, आपने बोला कुछ, तो आपके बोलने के बाद 0.1 सेकेंड, मिनिमम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए साउंड वेव को जाकर वापस आने में। अगर जाकर वापस आने में 0.1 सेकेंड का गैप है तो एको क्रिएट होगा, वरना एको क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना टाइम गैप चाहिए बेटा आपको? 0.1 सेकेंड का। कितना चाहिए आपको? 0.1 सेकेंड का। और 0.1 सेकेंड का टाइम गैप करने के लिए कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है बेटा? जहां पर आप सोर्स ऑफ साउंड है और जहां पे साउंड रिफ्लेक्ट होगा, उनके बीच की दूरी मिनिमम होनी चाहिए बेटा 17.2 मीटर। कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। अगर आपका रूम 17.2 मीटर लंबा है और रास्ते में और कुछ ऐसा चीज नहीं जिससे साउंड रिफ्लेक्ट हो सके, तो एको क्रिएट हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा आसानी से होता है जब आप किसी हिल टॉप या फिर किसी माउंटेन के ऊपर होते हो। ठीक है, वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से पॉसिबल होती है। दैट इज वाई माउंटेन्स के ऊपर एको बहुत आसानी से क्रिएट होते हैं। ठीक है, एक रूम के अंदर क्रिएट इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि भाई बहुत सारी वॉल्स ऑन है, तो वहां से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज्यादा हो रहा है, तो 17.2 मीटर वाली कंडीशन और 0.1 सेकेंड के टाइम गैप की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, मीडियम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एयर, वाटर, और किसी मीडियम में अगर हो सकता है। मीडियम से मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमको टाइम गैप होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए, मीडियम से मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई? एको क्या होता है? एको होता है ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो सर्टेन डिले के साथ हो। ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो डिले के साथ हो उसको एको कहेंगे। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच इज अकर्ड आफ्टर अ सर्टेन डिले एंड विच इज हर्ड बैक टू द लिसनर इज नोन एज एको। एको में आवाज क्लियरली रिपीट होगी और सर्टेन डिले के साथ होगी। डिले कितना होना चाहिए बेटा एको क्रिएट करने के लिए? 0.1 सेकेंड का, और मिनिमम डिस्टेंस कितना है? 17.2 मीटर। एकोस
बहुत जगह यूज किए जाते हैं बेटा सोनार्स के अंदर, मतलब सबमरीन और अपने नीचे अगर कोई शिप है तो उसको पता करने के लिए सोनार का यूज करती है, एको पे बेस्ड होता है वो। तो जो बैट्स और डॉल्फिन होती है ये डिस्टेंस और नेविगेशन के लिए एको का क्रिएट करते हैं, जिसको हम एकोलो मोशन कहते हैं, ठीक है। और मेडिकल इमेजिंग मतलब अल्ट्रासाउंड के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। तो सोनार, डॉल्फिन एंड बैट्स अपने एक्वालोकोमोशन के लिए, मतलब अपने नेविगेशन के लिए, और मेडिकल पर्पसेस के लिए एको नाम की चीज को, एको नाम के कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। एको क्या होता है बेटा? एको होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर सर्टन डिले, रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर सर्टन डिले। तो अगर आप अंदर आप चिल्ला रहे हो यहाँ पर तो साउंड रिपीट होगा बार बार, इसीलिए हम इसको एको कहेंगे। और हिल टॉप पर आप तो आपको एको क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं एको, ठीक है। समझते हैं कि भाई ये जो 0.1 से 17.2 मिनिमम डिस्टेंस अपन ने निकाला वो कैसे निकाला? मिनिमम डिस्टेंस देखिए, हमको पता है साउंड वेव की स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। साउंड वेव की अगर मैं स्पीड बोल रहा हूँ 344 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और मुझे पता है कि टाइम गैप कितना लगेगा 0.1 सेकेंड का, तो बस यहां से अपन डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस विल बी इक्वल टू 344 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1, 0.1 तो 1/10 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा? ये 34.4 मीटर्स, ठीक है। अब एको क्रिएट होने के लिए हमको डिस्टेंस कितना चाहिए? साउंड वेव फॉर एग्जांपल इस सोर्स से आ रहा है, ये सोर्स है और ये लिसनर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सॉरी ये माउंटेन है जहां पे से साउंड टकरा के वापस आएगा। तो साउंड जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस को कितनी बार लेना पड़ेगा बेटा? 2 बार लेना पड़ेगा। डिस्टेंस 2 बार कवर होगा ना, जाएगा और फिर आएगा, तो 2D डिस्टेंस कवर होगा, इसलिए यहाँ पे 2D लेंगे इसको, ठीक है, 2D लेंगे इस डिस्टेंस को 2D। तो यहाँ पर अपॉन में अब क्या आ जाएगा? 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 17.2 मीटर आ जाएगा। तो ऐसे आता है मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर, जो आपको रिक्वायर्ड होता है किसी भी एको को क्रिएट करने के लिए। और एको क्या होता है बेटा? वापस बोल रहा हूँ, रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर अ सर्टेन डिले इज नोन एज एको। एको के अंदर साउंड वेव रिपीट होगी, कंडीशन ये रहेगी कि ये जो रिपीटेशन है ये क्लियरली सुनाई देगा, एकदम सही सुनाई देगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको डिस्टॉर्टेड आवाज आएगी। और रिपीटेशन मिनिमम 3 से 4 बार होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्बरेशन क्या होता है। तब तक के लिए मैं आपके साथ हूँ। वीडियोस पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।